हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा और इस चैनल पे मैं बताती हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस। सो आज बात करने वाली हूँ कि क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई लोगों के लिए काम नहीं करता है, जबकि 90% लोगों के लिए काम करता है और 10% लोगों के लिए काम नहीं करता है। तो 90 लोग ये क्या करते हैं जो इनके लिए सारी वर्क करता है, इनकी सक्सेस स्टोरी आती है, ये बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। और 10 लोग कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता है। तो देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें क्या है, एक्शन वर्ड्स भी छुपा है। हम ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब भी हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलता है ना, तो हम बहुत सारी टेक्निक्स वगैरह लगाने शुरू कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये वाली टेक्निक्स लगाएंगे तो इससे बेनिफिट मिलेगा, जबकि हम अंदर से चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके हम बड़ी चीज़ों में कूद पड़ते हैं और उसके बाद जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। देखो, सबसे पहले जिसके साथ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हो, यानी खुद के लिए ही तो कर रहे हो ना, और खुद के साथ ही कर रहे हो। आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो तो खुद के साथ करते हो, अफर्मेशंस करते हो, है ना, सारी चीज़ें आप करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, जो चीज़ है हमारे अंदर, यानी कि हमारे अंदर जो जमा हो रखी हैं बहुत सारी चीज़ें। अगर एक एग्जांपल, एक घर है, उस घर में काफ़ी दिन से वो घर बंद पड़ा हुआ है और अचानक से आप उस घर में एंट्री करते हो, आप उसमें रहने लग जाते हो, तो क्या आप उसमें रहोगे? उसमें बहुत सारी स्मेल वगैरह आएगी, बहुत सारी गंदगी होगी, बहुत सारे जाले वगैरह लगे होंगे मकड़ी के। तो आप उसकी पहले सफाई करोगे, क्लीनिंग करोगे उसकी, तब उसमें थोड़ा सा पूजा पाठ करके, धूप बत्ती अगरबत्ती जला के उसको रहने लायक बनाओगे। उसको अच्छा सा, मतलब इतना अच्छा बना दोगे जब तक आपको अच्छा महसूस ना हो उसमें रहने के लिए, है ना। तो ऐसे ही पहले आपको अपने अंदर अपनी वाइब्रेशन पे काम करना होता है। आपको पहले वो हैप्पी वाले मोड में रहना होता है, अच्छा महसूस करना होता है। एक बात बताओ, आप बहुत सारी टेक्निक्स लगा रहे हो और दूसरी तरफ आपकी वाइब्रेशन बिल्कुल ख़राब पड़ी होती है। आप दिन भर में गुस्सा करते हो, दिन भर में नेगेटिव रहते हो, नेगेटिव सोचते हो, अच्छा महसूस ही नहीं करते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में चलती हैं, बहुत डाउट चलते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आप बात करते हो, अपनी किस्मत के बारे में बहुत बातें करते हो आप कि मेरी किस्मत ऐसी, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो वो जो 5 से 10 मिनट की टेक्निक है, क्या वो आपके लिए वर्क करेगी? नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कंसिस्टेंसी। ये ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, कि अगर आप आ, अपने अंदर की सफाई कर रहे हो तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ कीजिए, क्योंकि बहुत सालों का जमा हो रखा है भाई। अगर आप अभी 30 या 25 साल की उम्र में अगर आप अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो इतने सालों का जो नेगेटिविटी है, जो अंदर वो जमा हो रखा है, तो उसको टाइम तो लगेगा ना क्लीन होने में। तो पहले उसकी क्लीनिंग करेंगे, बहुत अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग किससे होती है? क्लीनिंग होती है ग्रैटिट्यूड से, क्लीनिंग होती है आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस बोल रहे हो, यानी कि सेल्फ टॉक, अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छी बातें कर रहे हो, अपने को आप प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हो, खुद के लिए खुद की तारीफ़ें कर रहे हो, आप खुद के लिए अपनी लाइफ में जो चीज़ें हैं आपके लिए, उसके लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करते हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, उस परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हो। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी क्लीनिंग हो रही है, धीरे धीरे वो क्लीनिंग होती जा रही है आपकी। तो यहाँ पर वो क्लीनिंग हो रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच बीच में क्लीनिंग हो रही है और आप बीच में ही चीज़ों को छोड़ देते हो, और जिस वजह से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो, करते रहो, जब तक क्लीनिंग ना हो जाए, जब तक वो सारी सफाई ना हो जाए अंदर की, तब तक करते रहो। और उसके बाद जो आप कर रहे हो, जो आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो सारी चीज़ों को लेकर, और वो देखना आपकी लाइफ में कैसे बढ़ती जाएंगी। जो आप अफर्मेशन कर रहे हो, सेल्फ टॉक कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी कैसे बन जाती है, आप देखना। आप मेडिटेशन कर रहे हो और मेडिटेशन के थ्रू आपको जो गाइडेंस मिल रही है, जो आपकी सोल गाइड कर रही है आपको, आप अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हो, आपका सेल्फ लव बढ़ रहा है, वो आपको कैसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है। तो देखो,
कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता है, तो आप भी ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशंस, ये सारी चीज़ें करके, अपने बारे में अच्छा सोच के, सेल्फ लव करके आप भी तो एक कर्म कर रहे हो। कर्म सिर्फ ये नहीं होता कि फिजिकली हम किसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। कर्म वो भी होता है जो आप सोच रहे हो। अगर आप किसी के बारे में बुरा भी सोच रहे हो तो वो भी एक तरह का कर्मा है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो तो भी वो आपका अच्छा ही कर्मा है। तो सिर्फ काम करने से, कोई काम कर दिया हमने, वो कर्मा नहीं होता, हमारी थॉट्स भी कर्मा होती है, ठीक है। तो आपने कंसिस्टेंसी के साथ सारी चीज़ों को फॉलो किया। हर एक चीज़ अभ्यास मांगती है, हर एक चीज़ प्रैक्टिस मांगती है। जो आपने देखे होंगे बड़े बड़े सिंगर हैं, डांसर हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, है, ठीक है, वो पहले प्रैक्टिस करते हैं खुद पे, वो रिहर्सल करते हैं खुद पे, तब जाकर वो कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ का परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास मांगती है। जब आप खुद पे काम करने लग जाते हो तब वो रिजल्ट मिलता है, तब आपके अंदर की सारी क्लीनिंग हो रही है, और उसके बाद आपकी लाइफ में जो चमत्कार होते हैं वो आप खुद देखोगे कि आपका जो इतने सालों का जो था ना, वो सब क्लीन हो गया है, निकल गया है। अब आपके जीवन नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, नई थॉट्स, नया ज्ञान, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, और यहीं से आपकी नई लाइफ की, अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो कभी ये मत सोचना कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, आप मत मानो। आप अपनी लाइफ को उठाकर देख लो, जो हमने पास्ट में सोचा था वो हमारी आज की रियलिटी है। तो आज आप जो सोचोगे, आज आप अपनी लाइफ को लेकर, अपनी थॉट्स को लेकर अवेयर हो कि मुझे लाइफ के बारे में क्या सोचना, अच्छा अच्छा सोचना, अच्छा अच्छा बोलना है, तो अब ये आपकी आगे चलकर, आपकी फ्यूचर में ये आपकी ज़िंदगी बनेगी, ठीक है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है भाई, ठीक है। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।